हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल्यन क्लासेस। देखो, हम लोगों ने कंसाइनमेंट स्टार्ट किया हुआ था और कंसाइनमेंट्स में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और क्वेश्चंस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज हम लोग कंसाइनमेंट की लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे हैं। ये कंसाइनमेंट आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ऑल कॉन्सेप्ट्स भी कवर अप हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं आज हम लोग सबसे पहले। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी मेरे हैंडआउट्स का ही है, जो मैंने आपको हैंडआउट्स दिए हुए हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 में एक बार थोड़ा सा मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, सो दैट कि जब मैं इसका सोल्यूशन करूँ आप क्वेश्चन को सही से देख पाएँ उसको। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कहना चाहता है। मीना एंड कंपनी ऑफ जयपुर हु सेंट 100 सीइंग मशीन्स ऑन कंसाइनमेंट टू नगमा ऑफ पटना। तो कंसाइनर कौन है? मीना। कहाँ के हैं ये? जयपुर के। कितनी स्विंग मशीन भेजी है इन्होंने? 100। राइट, किसको भेजी है? नगमा को। मीन्स नगमा क्या हुए? एजेंट हुए, कंसाइनी हुए। और ये नगमा कहाँ के हैं जी? पटना के। राइट, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हुए? 250 फॉर पैकिंग। द कॉस्ट ऑफ ईच मशीन इज 112। कॉस्ट प्राइस कितना है? 112 रुपये है। बट इनवॉइस प्राइस कितना फिक्स किया इन्होंने? 25% अबव कॉस्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है? 25% अबव कॉस्ट। तो क्या कॉस्ट प्राइस हमें पता है या नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तो कॉस्ट प्राइस 112 रुपये है, तो इनवॉइस प्राइस कितना कहना चाह रहा है वो? कहता है 25% प्रॉफिट लेना है कॉस्ट का। तो मीन्स इसमें प्लस कर दो 112 का 25%। राइट, तो कितना आ जाएगा ये 112 का 25% अगर मैं ऐड करूँ तो? 112 का 25% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 28 आता है। तो 112 प्लस 28 इज इक्वल टू 140 इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो 140 इनवॉइस प्राइस हो गया आपका। अब देखो, क्वेश्चन में लिखा था 25% अबव कॉस्ट, तो हमने कॉस्ट का 25% ले लिया। बट काश अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो उस केस में हम लोग क्या करते? इनवॉइस प्राइस तो देखो हमारे पास है नहीं, तो उस केस में हमें इनवॉइस प्राइस एज्यूम करके चलना पड़ता। लेट द इनवॉइस प्राइस बी ₹100। राइट, और अगर 100 आप इनवॉइस प्राइस मान लेंगे तो उसका 25% प्रॉफिट मीन्स 25, तो कॉस्ट प्राइस 75 बचता, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता। बट यहाँ तो 25% प्रॉफिट वो किसका ले रहे हैं? कॉस्ट का। और कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधे सीधे क्या करो, 112 में 25% ऐड कर दो। किसका 25%? कॉस्ट प्राइस, दैट इज 112 का। ठीक है जी, ठीक है। तो देखो इनवॉइस प्राइस कितना आ गया हमारा पर यूनिट? 140 आ गया। और ये जो इनवॉइस प्राइस है ना 140, इसमें ऑलरेडी 25% इंक्लूडेड है, तो इट मीन्स ये ऑलरेडी 125% है ना। अगर प्रॉफिट एलिमेंट अलग करना हो मुझे इसमें, तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 25 कर लो। तो 25 अपॉन 125 करेंगे तो प्रॉफिट एलिमेंट निकल आएगा, जिसको आप लोडिंग भी बोलते हैं। तो 25 बाय 125 बोल दो, चाहे 1/5 बोल दो, बात तो एक ही है। तो जो आप लोडिंग निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे आप? 1/5 से। इनवॉइस प्राइस का 1/5 क्या हो जाएगा? लोडिंग हो जाएगा या प्रॉफिट एलिमेंट हो जाएगा। डन। चलो, उसके बाद क्या हुआ जी? वन केस कंटेनिंग 5 मशीन वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, तो ये लॉस्ट इन ट्रांजिट तो क्या हो गया? ये एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका। उसके बाद क्या हुआ? नगमा वाज आस्क्ड टू पे 475 एज फ्रेट चार्जेस। तो नगमा मतलब कंसाइनी की बात हो रही है। कंसाइनी के एक्सपेंसेस क्या हुए? 475 फ्रेट एक्सपेंसेस हो गए ऑन रिमेनिंग मशीन्स, ये भी याद रखना। राइट, मीन्स ये जो कंसाइनी के खर्चे हैं ना, ये कितनी मशीनों पे वो होंगे? कंसाइनर ने देखो 100 मशीनें भेजी थी, जिसमें से रास्ते में कितनी डैमेज हो गई? ये लॉस्ट हो गई 5 मशीन, तो बची कितनी है? 95। इट मीन्स एजेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कितनी मशीनों पे हुए हैं? 95 पे। और कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो 100 मशीन पे हुए हैं। ठीक है, तो देखो कंसाइनी के एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, क्या कहता है? ही हैड टू स्पेंड 95 एज कार्टेज एंड ऑक्ट्राई ड्यूटी एंड 190 एज गोडाउन रेंट। ठीक है, तो इसमें से पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बाइफरकेट कर लो एजेंट के खर्चों में। ये जो 475 है ये तो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? देखो डायरेक्ट। ही हैड टू स्पेंड 95 एज कार्टेज एंड ऑक्ट्राई ड्यूटी। ठीक है, तो कार्टेज एंड ऑक्ट्राई ड्यूटी भी किस में जाएगा? डायरेक्ट ही इनडायरेक्ट? ये भी डायरेक्ट में ले जाओ। ठीक है, 190 एज गोडाउन रेंट, ये इनडायरेक्ट में जाएगा, मतलब ये स्टॉक वैल्यूएशन में काउंट
नहीं होगा। ही सोल्ड 75 मशीन एट ₹190 पर मशीन। ही फाउंड 10 मशीन डिफेक्टिव एंड देयरफॉर रिटर्न टू जयपुर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50। कहते 10 मशीनें ना डिफेक्टिव निकली, तो उसने ये मशीनें वापस किसके पास भेज दी, कंसाइनर के, और वापस भेजने का भी खर्चा हुआ है फिर। ठीक है। नगमा इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। कहते हैं एजेंट को जो हम कमीशन देंगे 5% देंगे किसका, इनवॉइस प्राइस का। 20% देंगे किसका, ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ऑन इनवॉइस प्राइस। मीन्स अगर आप या एजेंट इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा में बेचेगा उस गुड्स को, तो ज़्यादा का 20% और देंगे। ठीक है। तो 5% तो हम कमीशन देंगे एजेंट को इनवॉइस प्राइस का, 20% किसका देंगे, अगर वो इनवॉइस प्राइस से भी ज़्यादा में बेचता है तो ज़्यादा का 20% देंगे, और 1% देखो डेल क्रेडियर कमीशन भी देंगे। और डेल क्रेडियर कमीशन हम किस लिए देते थे एजेंट को, सो दैट के बैड डेट्स के लॉसेस कौन बियर करेगा, एजेंट बियर करेगा। अब अगर बैड डेट्स होते भी हैं, पहले तो चेक करो इस क्वेश्चन में बैड डेट्स हुए हैं क्या। नगमा कुड नॉट रियलाइज सेल प्रॉफिट्स ऑफ 5 मशीन, बैड डेट्स तो हुए हैं। तब ये सेल प्रॉफिट्स रियलाइज नहीं हुआ 5 मशीनों का, तो ये बैड डेट्स है। अब ये बैड डेट्स को कौन बियर करेगा, एजेंट बियर करेगा। इट मीन्स इसको कंसाइनमेंट अकाउंट या एजेंट के अकाउंट में दिखाना है, नहीं दिखाना है। क्यों, क्योंकि हम एजेंट को यहाँ डेल क्रेडियर कमीशन दे रहे हैं। काश अगर हम डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दे रहे होते तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में जाता टू साइड में, टू एजेंट के नाम से, बट अब नहीं जाएगा क्योंकि एजेंट को आप डेल क्रेडियर कमीशन दे रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो हम लोग लो जी क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कंसाइनर कौन था यहाँ, सबसे पहले तो ये देखो कंसाइनर है जी मीना, है ना। तो सबसे ऊपर हेडिंग डाल देंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मीन्स मीना, है ना, इन द बुक्स ऑफ मीना। और कंसाइनी का नाम क्या है, नगमा ऑफ पटना। तो जो एजेंट है या कंसाइनी है वो कहाँ का रहने वाला है, पटना का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ का बनाएंगे आप, पटना का, पटना कंसाइनमेंट अकाउंट। लो जी कॉलम बना देते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। चलो इसी तरह से एजेंट का अकाउंट भी बनाना है। एजेंट का अकाउंट भी कौन बनाएगा, कंसाइनर। तो सबसे ऊपर क्या लिख दें हम लोग, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कौन है जी, मीना, राइट। पर एजेंट का नाम क्या है, नगमा ऑफ पटना। तो नगमाज अकाउंट बना रहे हैं हम लोग यहाँ। कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डन। चलो अब करते हैं जी क्वेश्चन सोल्व। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मीना एंड कंपनी ऑफ जयपुर हु सेंट 100 सिंग मशीन्स ऑन कंसाइनमेंट। 100 सिंग सिलाई मशीन भेजी है इन्होंने, तो क्या लिखोगे, टू GSOC 100 इंटू इनवॉइस प्राइस पे लिखोगे। इनवॉइस प्राइस मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था, कितना आया था 140, तो कितना हो जाएगा ये 14,000। ठीक है। अब ये क्योंकि 140 इनवॉइस प्राइस था, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी है, तो प्रॉफिट एलिमेंट की लोडिंग निकालोगे आप बाई साइड में, क्या लिखोगे, बाय GSOC, और ब्रैकेट में क्या लिख दें हम लोग, लोडिंग ऑन GSOC, राइट। कैसे निकालो लोडिंग, मैंने अभी बताया था आपको 14,000 इंटू 1/5 कर लेना, क्योंकि जो 14,000 है ये ऑलरेडी कितना है, 125% है, और जिसमें 25% प्रॉफिट है, तो 25/125 मतलब 1/5 हो गया। तो 14,000 का 1/5 अगर हम निकालें तो कितना आ जाता है जी, डिवाइडेड बाय 5, ये आता है 2800। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो कंसाइनर के एक्सपेंसेस देखो कितने हुए, टू बैंक, और डैश करके लिख देंगे जी कंसाइनर के एक्सपेंसेस देखो कितने कितने हैं। नगमा वाज आस्क्ड टू पे
हाँ ये तो नहीं है जी, और कितने हैं, ये है स्पेंड 250 ऑफ पैकिंग। तो पैकिंग चार्जेस जो हैं ये है कंसाइनर के एक्सपेंसेस बस यहाँ। ये लो जी, पैकिंग चार्जेस कितना था 250। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो क्वेश्चन में ना एबनॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस, इसके लिए वर्किंग नोट बना देते हैं जी। लो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं जी, किसकी, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना गुड्स था जो लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ, 5 मशीनें थी जी, इनटू एक मशीन कितने की थी, कॉस्ट प्राइस ही ले रहा हूँ, इनवॉइस प्राइस नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ। तो 112 इंटू 5 कितना हो जाता है, ये 112 इंटू 5 ये आता है जी 560। अब इसमें आप ऐड करेंगे प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर के खर्चे 250 हुए थे, ये कितनी मशीनों पे थे, 100 मशीन पे थे। हमें कितने पे चाहिए, 5 मशीन पे चाहिए, क्योंकि रास्ते में 5 मशीनों का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जी इसको, 250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, ये आता है 12 रुपये 50 पैसे, मतलब 13 रुपये ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। और देखो एजेंट का एक्सपेंस तो इन पे हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में लॉस्ट हो गई ये मशीनें, एजेंट तक तो पहुँची नहीं थी अभी। ठीक है, तो ये टोटल जो एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारा 573 का हो गया। ये एबनॉर्मल लॉस ग्रोस वाला आया है ना, इसको हम लिखेंगे ग्रोस लॉस। इसमें से फिर माइनस कर लो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला, कुछ बताया इन्होंने क्वेश्चन में, चेक करो जी। इंश्योरेंस क्लेम देखो इन्होंने बताया नहीं, मैं मान लेता हूँ कुछ इंश्योर्ड नहीं था, तो 573 आ गया जी। अब नॉर्मल लॉस मतलब ग्रॉस लॉस भी और नेट लॉस भी यही सेम आया इस बार तो। और यही लॉस हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे 573 को। ये लो जी 573 कहाँ से आया, एस्टिक लगा के बता दो, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। क्लियर है, चलो अब उसके बाद बताओ जी, अब नॉर्मल लॉस तो हो गया। उसके बाद कहते हैं नगमा वाज आस्क्ड टू पे 475। तो नगमा मतलब एजेंट की बात हो रही है, एजेंट के खर्चे हुए हैं, तो जितने भी एजेंट के एक्सपेंस हैं वो तो एजेंट के नाम से आएंगे। टू नगमा डैश करके बता देंगे जी, फ्रैट एक तो फ्रैट हो गया कितना 475 है ना, 475। उसके बाद और एक्सपेंस बताओ जी क्या है, 95 एज कार्टेज एंड ऑक्ट्राई ड्यूटी, कार्टेज एंड ऑक्ट्राई 95। उसके बाद गोडाउन रेंट भी है जी 190 का, गोडाउन रेंट 190। उसके बाद बताओ ही सोल्ड 75 मशीन, एजेंट ने 75 मशीन बेच दी, तो क्या लिखोगे, बाय नगमा और डैश करके ब्रैकेट में सेल, कितनी मशीनें बेची हैं 75 एट द रेट ऑफ 190 पर मशीन के हिसाब से बेची हैं। तो कितने की बिक गई थी 75 इंटू 190, 75 इंटू 190 ये बिकी हैं भाई 14,250, 14,250 की। उसके बाद क्या हुआ देखो, he found 10 machine defective and therefore returned to Jaipur at a cost of ₹50। ठीक है, तो बाय GSOC, ये लो बाय GSOC गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनी या नगमा, कितना गुड्स वापस किया, कॉस्ट प्राइस पे ले लेते हैं इसको तो सीधे सीधे, 10 मशीन डिफेक्टिव थी, राइट। ठीक है जी, तो 10 मशीन डिफेक्टिव थी जिनको इन्होंने एजेंट ने क्या किया, कंसाइनर को वापस भेज दिया। तो कॉस्ट भी कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी, 10 मशीनें थी और 112 रुपये की एक थी, तो कितने का हो गया जी, 1120 रुपये का हो गया, राइट। और इसको वापस भेजने में एजेंट ने कुछ एक्सपेंस भी किए हैं 50,
तो ये 50 भी लिखो जी लो। एक्सपेंसेस लिख देता हूँ अलग से यहाँ, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स रिटर्न्ड, ये भी हो गया जी। उसके बाद क्या कहता है देखो क्वेश्चन में, नगमा इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो कमीशन की बात हो रही है, सबसे पहले तो नॉर्मल कमीशन दे दो जी लो इन्हें। क्या कहना चाह रहा है, नॉर्मल कमीशन देना है हमें 5%, वो भी इनवॉइस प्राइस का। तो कितनी मशीनें बेची हैं देखो 75, और एक मशीन का इनवॉइस प्राइस कितना है 140, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 75 मशीन का, 75 इंटू 140 इज इक्वल टू 10,500 रुपये। तो इसे 10,500 रुपये पे कमीशन देना कितने परसेंट, 5%। कितना बनेगा जी, 10,500 का 5% कैलकुलेट करोगे तो 525 आएगा। डन। उसके बाद क्या कहता है, 20% ऑफ एनी प्राइस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस। कहता है इनवॉइस प्राइस से जितने ज़्यादा में बेचोगे उसको 20% कमीशन और एक्स्ट्रा देंगे। तो ये लो जी एक्स्ट्रा कमीशन भी बात कर लेते हैं यहाँ। एक्स्ट्रा कमीशन, इनवॉइस प्राइस था देखो 140, और इन्होंने कितने में बेचा 190 पर मशीन के हिसाब से। तो 190 माइनस 140, तो एक्स्ट्रा प्राइस कितना है 50। ये 50 तो पर मशीन है, इन्होंने कितनी मशीनें सेल आउट की हैं 75। तो 50 इंटू 75 इज इक्वल टू 3750 आता है। तो इस 3750 का कितने परसेंट कमीशन देना है मुझे 20%। कितना हो जाएगा 3750 का 20%, दैट इज 750, राइट। चलो और बताओ। उसके बाद कहते हैं जी 1% डेल क्रेडियर कमीशन देंगे। तो डेल क्रेडियर कमीशन भी दे देते हैं ये लोग। कुछ बताया इन्होंने डेल क्रेडियर कमीशन किस पे देंगे, कुछ भी अगर ना बताया हो तो चाहे कोई भी कमीशन हो उसको एक्चुअल सेल प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं बताया तो एक्चुअल सेल प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे जी। और एक्चुअल सेल प्राइस कितना है यहाँ 14,250। तो 14,250 का कितने परसेंट कमीशन कैलकुलेट करूँ 1%, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 142.50 आएगा, तो 143 ले रहा हूँ मैं राउंड ऑफ करके। डन। चलो उसके बाद बताओ और कुछ बचा है क्वेश्चन में, नहीं। नगमा कुड नॉट रियलाइज सेल प्रोसीड्स ऑफ 5 मशीन। तो बैड डेट्स के लॉसेस हो गए। इस बार देखो बैड डेट्स के लॉसेस ना एजेंट खुद बियर करेगा, क्योंकि हम उसको डेल क्रेडियर कमीशन दे रहे हैं। काश अगर हम इसको डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दे रहे होते तो ये बैड डेट्स के लॉसेस कौन बियर करता, कंसाइनर बियर करता। तो इस बार हमें इसका कुछ नहीं करना है। चलो अब स्टॉक की वैल्यूएशन निकाल लेते बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वर्किंग नोट बना देते हैं जी लो। वर्किंग नोट 2 में आ गए ये लोग। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। और इनवाइस प्राइस पे निकाल लेते हैं, फिर इसकी लोडिंग भी निकाल देंगे। अब देखो इन्होंने ना 100 मशीन भेजी थी कंसाइनर ने, उसमें से 5 मशीन का एबनॉर्मल लॉस हो गया था रास्ते में। फिर 75 मशीन उन्होंने बेच दी थी। उसके बाद क्या होता 10 मशीन्स ना एजेंट ने वापस किसको बेच दी थी, कंसाइनर को। तो 10 भी माइनस करो, तो बैलेंस स्टॉक में कितना बचा होगा 75 और 5 80 और 10 90, 10 मशीन्स बची होंगी आपके पास। तो एजेंट के पास स्टॉक में कितनी मशीनें बची हुई हैं 10 मशीनें। तो ये लो जी इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन्ड इन स्टॉक, दस मशीनें हैं 140 की एक है, तो कितना हो गया 1400 हो गया जी। साथ के साथ देखो लोडिंग भी बता देता हूँ इसकी। 140 तो आपने इनवॉइस प्राइस लिया ना, तो 2 साइड में इसका स्टॉक रिजर्व भी बनाना पड़ेगा। किससे, प्रॉफिट एलिमेंट से। तो जो 1400 है ये किसके इक्वलेंट है 125 के, इंटू 25 कितना, तो 150 हो गया। 1400 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है ये 280 रुपये का आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। डन। चलो जी, तो इनवॉइस प्राइस ले लिया आपने गुड्स का। उसके बाद क्या करो, ऐड करो इसमें प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर।
कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करो। तो कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस देखो जी जरा कितने थे एक बार। कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हैं जी, फ्रेट है एक तो, नहीं कंसाइनर के तो सिर्फ 250 हैं, कंसाइनर का तो 250 है पैकिंग का। ये जो 250 एक्सपेंस था ये 100 मशीन पे था, तो 10 मशीन पे कितना कितना आ जाएगा जी 25। इसी तरह से फिर से ऐड करो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस देखो कितने हैं प्रोपोर्शनेट, ये हैं जी 475 एक लोगे, 95 एक लोगे, गो डाउन रेंट तो लोगे ही नहीं। तो 475 प्लस 95 कितना हो जाएगा ये 560, राइट 570, ठीक है 570 हो जाएगा। तो ये लो जो 570 एक्सपेंस हुआ एजेंट वाला, ये तो 95 मशीनों पे हुआ होगा, क्योंकि रास्ते में 5 मशीनें डैमेज भी तो हो गई थी। तो हमें कितने पे चाहिए 10 मशीन पे। तो 570 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 10, ये आएगा जी 60 रुपये, 60 रुपीज़, राइट। तो कितना हो गया अभी ये स्टॉक 1485 का स्टॉक आ गया इनवॉइस प्राइस। ये वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में पुट अप कर देंगे जी। 1485 कहाँ से आया, एस्टिक लगा के बता दो, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। और अब नॉर्मल लॉस लिखा था हम लोगों ने, ऊपर लिखा था, ये तो हो गया था। चलो अब जब आपने ये लिख ही दिया कंसाइनमेंट स्टॉक, ये तो आपने इनवॉइस प्राइस पे लिखा, तो स्टॉक रिजर्व भी बना दो साथ के साथ। कितना 280 का था, ये भी वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, ये मैंने कैलकुलेशन अभी आपको बताई थी यहाँ। डन। अब और बताओ जी क्वेश्चन में क्या बचा है, कुछ बचा है और क्वेश्चन में? नहीं जी, स्टॉक निकल गया, कमीशन भी हो गया, डन। चलो जी, तो अकाउंट ये सॉल्यूशन को क्लोज करते हैं। देखो जरा बाई साइड का टोटल क्या क्या आ रहा है। 2800 एक है, 573 एक है, 14250 एक है, 1120 एक है, 1485 एक है, और बताओ जी और कुछ है बाई साइड में? नहीं है। तो टोटल आता है जी 20,228। यही टोटल मैंने टू साइड में भी लिख दिया 228। अब इसमें से टू साइड की सारी आइटम माइनस करनी है मुझे। 14,000 एक माइनस किया जी, 250 एक माइनस किया, 475 एक माइनस किया, 95 एक माइनस किया, 190 एक गया, 50 एक गया, और उसके बाद 525 माइनस करो जी, फिर है 750, फिर है 143, फिर माइनस करना है 280। तो ये आंसर आता है 3470, 3470। तो ये प्रॉफिट आता है एक तरह से हमारा, है ना। पहले चेक करो ये आ रहा है कि 3470, बिल्कुल जी बिल्कुल यही आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। 2P&L अकाउंट है ना, 2P&L ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया जी कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। अब एजेंट का अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। एजेंट देखो कहाँ कहाँ यूज़ किया आपने, टू साइड में, ये रहा जी टू नगमा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में अगर आपने टू नगमा लिखा है तो नगमा के अकाउंट में क्या लिखोगे, पटना कंसाइनमेंट अकाउंट लिख देते हैं, बाय पटना कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना। और डैश करके बता दो जी, 1 बाय 1 सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर देते हैं। फ्रेट है, कार्टेज है, ये लो फ्रेट है, कार्टेज है। फ्रेट कितना था चेक करना भाई, फ्रेट था आपका 475, और कार्टेज कितना था अभी देखा है हमने 95, ये मैंने गलत लिख दिया है। फ्रेट लिखो 475, कार्टेज लिखो 95, ठीक है जी। उसके बाद एक और एजेंट के अकाउंट्स में क्या क्या था, फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, गोडाउन रेंट और एक्सपेंसेस ऑन रिटर्न्ड गुड्स। तो एक तो गोडाउन रेंट लिखो जी यहाँ, गोडाउन रेंट कितना था, गोडाउन रेंट 190, ठीक है। और एक्सपेंसेस ऑन गुड्स रिटर्न्ड, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स रिटर्न्ड ये कितना है, ये था 50 रुपीज़। उसके बाद और क्या क्या था जी, एक तो नॉर्मल कमीशन है 525 का, नॉर्मल कमीशन
525 का। उसके बाद एक्स्ट्रा कमीशन भी है। कितना था एक्स्ट्रा कमीशन? एक्स्ट्रा कमीशन था जी आपका 750 एंड 143 का डेल क्रेडियर कमीशन है। ठीक है, उसके बाद एक और क्या है, बस और कुछ नहीं है जी। अब एजेंट का देखो बाई साइड में भी कहीं रिकॉर्ड है क्या? बाई नगमा के नाम से दिया हुआ है, सेल किया था उन्होंने। तो ये नगमा के अकाउंट से कहाँ, नगमा के अकाउंट में किस साइड जाएगा? टू साइड में। क्या लिखेंगे? टू पटना कंसाइनमेंट अकाउंट, डैश करके सेल दिखा दो। कितने की सेल हुई है जी गुड्स की? ये है सेल आपकी 14,250 की। 14,250। और तो नहीं है कुछ क्वेश्चन में? नहीं है जी। अकाउंट को क्लोज कर देते हैं ये लोग। टू साइड का टोटल ज़्यादा है 14,250। यही टोटल मैंने बाई साइड में लिखा 14,250। अब बाई साइड की सारी आइटम माइनस करो इसमें से। 14,250 में से माइनस करना है जी। एक तो 475 माइनस 95 माइनस 190 माइनस 50 माइनस 525 माइनस 750 माइनस 143। ये आता है जी 12,022 रुपये। 12,022 ये बैलेंस आया। तो इसको क्या लिख दूँ मैं? बाय बैलेंस सी डी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया तो है नहीं बैलेंस का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब अभी हमें एजेंट से 12,022 रुपीज़ लेना है। ये बैलेंसिंग फिगर है। ये था देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।